अच्छा मुझे ये बताएं कि फैमिली का रिस्पॉन्स क्या था जब आपने कहा कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फैमिली फर्स्ट तो उनको थोड़ा सा हुआ कि तब ये क्या चॉइस हुई। यूजुअली डीएमजी कस्टम्स यही रखा जाता था। तो जब मैंने ये बताया, उनको जब रीजनिंग की उनके साथ, बिकॉज यू नो पैशन है ना मेरा, मुझे सर्विस में आना था, मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद था। And then my few uncles, they also rather convinced them, my family members, कि how it, if it's her passion, then let her do it. क्योंकि उस सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था ना, लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी इतनी। और ऐसा नहीं था बिकॉज मेरे घर में कभी किसी ने ये फोर्स नहीं किया कि कोई भी चीज़, मेडिसिन भी थी तो बचपन से एक माइंड में था कि करना है मेडिसिन। ये वैसे उस टाइम के अम्मा अब्बा कहते थे या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर। डॉक्टर तो बन गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने ये चॉइस की कि आई वांट। आर्मी का भी बहुत होता था कि आर्मी ऑफ कोर्स। तो आर्मी और पुलिस का रोल तो सिमिलर ही है। सो जो आर्मी बैकग्राउंड में जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स रहे हैं और हैं, उन्होंने फिर इस चीज़ को काफ़ी एडमायर भी किया कि ओके इफ इट्स हर डिसीजन देन वी शुड रिस्पेक्ट इट। क्या स्पेशली रिएक्शन था अम्मा बने क्या का, स्पेशली अम्मी? हाँ, अम्मी मेरी थोड़ी सी थी और थोड़ी सी स्केप्टिक हो रही थी कि पता नहीं अभी राइट चॉइस है या नहीं, बट शी एक्सेप्टेड इट वेरी क्विकली। कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं बनाया उन्होंने इस चीज़ को। और आपके फादर? फादर की उस वक्त तक ही हैड पास्ड अवे, सो दैट्स व्हाई दैट वाज द सोल एंड मेन रीजन दैट आई वांटेड टू स्टे इन पाकिस्तान, बिकॉज आई डिडंट वांट टू लीव माय कंट्री। सो मैं वाकई में ये चाहती थी कि अपने मुल्क में रहूं, यूनिफॉर्म पहनूं, बिकॉज व्हेन आई वियर दिस आई लव इट। आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच गिव्स मी अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ association with my country. So I all the time feel that I am doing something for my country. अच्छा, जब आप तो माशाल्लाह से मैंने आपके बारे में सुना कि आपकी पहली पोस्टिंग केपी में थी और वो एक बड़ा चैलेंजिंग मुझे लगता है, क्योंकि जनरल और इन जनरल वहाँ की जो सोच है थोड़ी कंजर्वेटिव है ख़वातीन को लेके। कैसा रिस्पांस था वहाँ पर लोगों का, या जो आपके टीम के मेंबर्स थे उनका, क्या चीज़ें वहाँ पर आपको चैलेंजिंग लगी? अच्छा, ये हमारी परसेप्शन है वैसे उनके बारे में। मुझे भी जाने से पहले थोड़ा सा ही लग रहा था, बट वो बहुत स्वीट लोग हैं। अच्छा, दे आर वेरी स्वीट, दे रिस्पेक्ट वुमेन अ लॉट। मुझे जिस तरह आपको एक लगता है कि एक ज़हन में यही था, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे ये लग रहा था कि मैं वहाँ पुलिसिंग तो करने गई हूँ, बट दे वर मोर केयरिंग फॉर मी एज वेल। द स्टाफ एंड एवरीबडी वाज बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, और बात ख़वातीन की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सुनते हैं बात। सो इट्स अ टोटली मिथ ब्रेकिंग फॉर मी। मेरे लिए तो ये बड़ा डिफरेंट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। हाँ, थोड़ी सी एनवायरनमेंट डिफरेंट थी मेरे लिए। मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि जो वहाँ का थाना कल्चर है वो तो यकीनन यहाँ के थाने कल्चर से बहुत ही मुख्तलिफ होगा। इतना मुख्तलिफ नहीं है, पुलिस रूल तो सब जगह सेम ही है, लेकिन कल्चर यस, कल्चरली इट वाज डिफरेंट। लेकिन वो लोग बहुत ही मेहमान नवाज, अच्छे, और जो मैंने देखा है कि फीमेल्स की बात की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और एज ए जनरल भी मैंने यहाँ पे भी, इवन पंजाब कल्चर में भी फीमेल्स की बात की रिस्पेक्ट करते हैं। और पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड कि अगला आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, और वो लॉजिकल बात कर रहा है या आपको डिसीव कर रहा है। यू नो, दे अंडरस्टैंड दिस। अगर एक बूढ़ी अम्मा जी मेरे पास आती हैं तो उनको ये एग्जैक्टली पता होगा कि ये अफसर मेरी बात सुन रही है या मुझे टाल रही है या मेरे साथ क्या कर रही है। सो यू नो, पीपल हैव दिस सेंस, दे सेंस इट समहाउ। और अब ज्यादा अवेयरनेस आ गई लोगों में, चीजें देख के। सोशल मीडिया में बहुत आपको पता कितना एक्टिव है, लेकिन आप देखें इंट्यूटिव होते हैं लोग बहुत ज्यादा। दे सडनली गेट योर वाइब्स। वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये मेरा बात सुन रहा है, मेरा मसला हल करेगा या नहीं करेगा, या सिर्फ टाल रहा है। दे अंडरस्टैंड यू। सही। अच्छा, वैसे पुलिस के बारे में परसेप्शन है कि हम जाते हैं तो वो सुनी नहीं जाती बात, इंतजार बहुत करवाया जाता है, या फिर ये कह दें जी कि FIR दर्ज नहीं होती है। ये एक मैंने सुना है, ये एक परसेप्शन है। ऐसा वाकई है कि लोग जो है वो जो इसकी कंप्लेन करते हैं अब उसमें कुछ चेंजिंग्स आ गई है, कुछ तब्दीली हो गई है? अच्छा, देखिए, समटाइम्स हो भी जाता होगा कि कोई ऑफिसर अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है। बहुत सारा मैटर्स होते हैं। मैं इन्वेस्टिगेशन में रही हूँ, मुझे कई दफ़ा कोर्ट्स में जाना पड़ता था। पूरा लाहौर होता है, आपके पास 84 थाने हैं, उसमें से कोई ऐसा इशू हो गया जिसमें कोर्ट ने बुला लिया, कभी कोर्ट में जाना पड़ गया, या और बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। समटाइम्स अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है, आई डोंट डिनाई दिस। लेकिन मोस्टली अगर मैं ये कहूँ कि 1787 पे बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि रिस्पांस बहुत क्विकली हो और उसको मॉनिटर किया जाता है। देन इट डिपेंड्स, ऑफिसर पे बहुत डिपेंड करता है। मेरी ये कोशिश